तो डांसिंग अंपर सोने बाबू के साथ सौरा हो रहे वहां पर नौ स्ट्राइकर की अंपर है और हमारे सहयोगी स्कोरर है विशाल साठे। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर शॉर्ट गेंद 30 बार मारा है, गेंद जा रही है बिल्कुल स्क्वायर के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात थे, रन लेने का कोई मौका नहीं। मेरे ख्याल से सागर करंडे वहां पर फील्डिंग करने के लिए मौजूद है, रन लेने का कोई मौका नहीं। ये ग्रैंड फाइनल चलता हुआ टूर्नामेंट पर कब्जा करने के लिए उत्तर सोलापुर प्रीमियर लीग पर 5वें साल में कौन चैंपियन होगा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गेंद और बल्ले का संघर्ष शुरू हो चुका है। और इस संघर्ष में पहली गेंद जो है गेंद बल्ले पर भारी साबित हुई, रन नहीं मिला है पहली गेंद पर। तो इस बार गेंद को उठाकर खेलना चाहते, बड़ी मछली हाथ लगी है, यहां पर बड़ी मछली हाथ लगी है। कॅच कोणी घेतलं जरा त्यांचं नाव कळवा। पीएम है का? पीएम ने कैच पकड़ लिया वहां पर, पीएम का ही मैं कर प्रथमेश माने का कैच, प्रथमेश परमेश्वर माने ने वहां पर पकड़ा है, भावकी ने भावकी का कैच पकड़ा है वहां पर। देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए विकेट मिलने के बाद नए खिलाड़ी डेंजरस मैन, पिछले साल में जिन्होंने बल्लेबाजी में जो हंगामा किया था, इस साल में थोड़ा सा नए अंदाज में आ रहे आते हैं, एक हाथ में बल्ला लेकर, जैसे कि गदाधारी पहलवान जो सामने आता है गदा लेकर, उस तरह से बल्ला लेकर आते हैं सामने और बैट्समैन को बॉलर को डराने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा करने के बाद थोड़ी सी सीधी रह रही है गेंद, बैट्समैन को चकमा देती है गेंद, बैट्समैन के नीचे से गेंद जा रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, वहां पर विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, एक विकेटों के नुकसान पे रन संख्या केवल 0 रन। नौजवान युवकों की बुलंद आवाज तथा युवा नेता, लोकप्रिय जननायक के तौर पर जिन्हें पहचाना जा रहा है, माननीय तथा दंडनीय सुनील बापू यादव, इनके जन्मदिन के मौके पर यह टूर्नामेंट चल रही है। और इस बार मारा है पहला शानदार चौका आ रहा है, यहां पर आवाज वाढवा आवाज। ग्रामपंचायत सदस्य त्रिंबक इंगळे यांना विनंती करतोय, आवाज नाहीये तुमचा डीजेचा। ग्रामपंचायत सदस्य त्रिंबक इंगळे यांना विनंती करतो की कृपया आपण इकडे यायचं आहे, तुमचा डीजे जसं वाजेल तसं आमचा अंपर नाचेल, लक्षात ठेवायचं आहे। तो इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी मिली थी, इस बार गेंद को मारा, गेंद आ रही है पॉइंट फील्डर के ऊपर से निकलती गेंद, बिल्कुल 2 रन वहां पर दिए जा रहा अंपर की ओर से, डायरेक्ट हिट, नो बॉल, नो बॉल आहे का अंपर फेकीचा? तो नो बॉल दिया गया वहां पर अंपर की ओर से, नो बॉल के साथ यहाँ पर 2 रन दिए गए अभी, तो कुल मिलाकर 3 रन होंगे। डायरेक्ट भिंतीवर लागलं, डायरेक्ट गेला, टप्पा पडून गेल्यामुळे 2 धावा असतील, 2 धावा आहेत, 2 धावा कमिटीने सांगितले, 2 धावा आहेत, वरच्या ते टप पडून वर लागले, वर 2 धावा। जो भी होगा दोनों को लिए सेम होगा, तो इसलिए कोई बहस ज्यादा नहीं कीजिए, क्योंकि मैच शुरू करना है यहाँ पर। फ्री का सुनहरा मौका, तो इस बार ये गेंद फिर से स्लो रफ्तार से आती गेंद मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को यहाँ पर गेंद जा रही है, बिल्कुल जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, बिल्कुल बढ़ता बस स्कोर 7 रन की योग पर। समोरच्या ज्या गेट जवळ गाड्या लावलेल्या आहेत ते सर्वांना विनंती करतो, कोणी गाड्या का तिथं लावू नका, विनंती असेल
ग्राउंडच्या पलीकड साईडला भरपूर जागा आहे, तिथे गाड्या आपण पार्किंग करायच्या आहेत. गाड्या ज्यांच्या असतील कृपया तिथून गाड्या काढायच्या आहेत. आणि कृपया तिथे रस्ता आपण ठेवायचा है. फिर से गणेश गेंदबाजी करेंगे. शॉर्ट गेंद, 30 बार गेंद को मारा, गेंद जा रही है बिल्कुल सी मार के दिशा में निकल रही है, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक निकलता हुआ 6 रन के लिए. तो स्कोर आगे बढ़ रहा है 13 रन की योग पर. तो इस बार मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑन साइड पे मारा, गेंद जा रही है बिल्कुल, जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 14 रन की योग पर. इस बार ये गेंद बल्लेबाज को चकमा देती गेंद, अंपायर अपने दोनों पंख बाहर निकाल रहे हैं, बता रहे कि आपने गेंद खराब फेंकी है, गोल गोल घूमकर बता रहे कि आपने, अंपायर ने अपने दोनों पंख बाहर निकाले. मोर जिस तरह से बरसात गिरने के बाद जो नाचता है उस तरह से अंपायर नाचे हैं और व्हाइट बॉल का डिसीजन दे दिया. बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन. जिन्होंने शानदार खाना बनाया, हमें सबकी पेट पूजा जिनकी वजह से हुई है, असलम कारंबा, इनका हम धन्यवाद देना चाहेंगे. बहुत बढ़िया आज आपने खाना बनाया था सबके लिए. तो देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग की जिम्मेदार लेकर इस बीच ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी. इस बार खेलना चाहते थे कहीं पे, गेंद जा रही है कहीं पे, शायद कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, गेंद जा रही है मिडॉन के क्षेत्र में निकल रही है. तुषार पवार भी यहाँ पर आए हुए, उनका भी हम स्वागत करते हैं. कि फिर से गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओर की अगली गेंद लेकर ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, मारना चाहते थे यहाँ पर. आज बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि जो कौटाली टीम आज मैच खेल रही है, तो सुबह से जो जुनून और जज्बा है वो जज्बा बरकरार रख रहा है. आज शायद मन में इच्छा अलग है कि आज कब जीतना चाहते हो. हर मैच के बाद उनका प्रदर्शन काफी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है. टीम का स्कोर 1 ओवर 3 गेंदों में 15 रन. बहुत अच्छी गेंद, उतना ही स्टाइलिश अंदाज का स्ट्रोक निकला वहां पर, गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है, 4 रन. तो स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 19 रन की योग पर. फिर से गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, गेंदबाजी करने के लिए ये गेंद बरो के पास आती गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है, विकेट कीपर गेंद को पकड़ नहीं पाए, विकेटों के पीछे गेंद जा रही है बिल्कुल लॉन्ग ऑन, बिल्कुल वाइट बॉल का इशारा किया जाता हुआ. टीम के लिए मिले हैं रन कुल मिलाकर 5, और 5 का बंडल रन मिलते हुए. और बोनस, अक्सर बोनस रन होते हैं क्रिकेट में, एक्स्ट्रा रन जो होते हैं. तो देखिए दोनों की टक्कर हो रही है, देखना है. और अंपायर ने बताया कि ये 5 का बंडल बोनस रन के तौर पर मिल रहा है. बोनस जो दिया जाता है इंडिया में केवल त्योहारों के अवसर पर मिलता है. जैसे कि बताया जाता है दसरा दिवाली के अवसर पर त्योहार होता है, त्योहारों के अवसर पर बोनस दिए जाते हैं, लेकिन क्रिकेट में ये बोनस अक्सर मिलता है. तो इस बार ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार एज लगा वहां पर, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक निकल रहा है, गेंद जा रही है बिल्कुल पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद, 4 रन के लिए.
तो देखना है फिर से गेंद आ रही है बाउंड्री के बाहर जाती गेंद, बिल्कुल एक सी बार इका पार बाउंड्री के बाहर जाती गेंद, 4 रनों के लिए कड़क गड़गड़ी प्रहार, चेंडू सीमा पर दंदनित खनखनित चौकार। बहुत अच्छी गेंद इस बार। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बार शायद ओव्हर समाप्ती का इशारा किया जाता हुआ, 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 28 धावा 1 गडी बाद। तो 2 ओव्हरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। यहाँ पर माननीय तथा आदरणीय पृथ्वीराज जी, दिलीप राव जी माने युवा मंच उत्तर सोलापुर आयोजित सुनील बापू जाधव इनके जन्मदिन के मौके पर यहाँ पर जो सत्कार समारंभ का कार्यक्रम किया जाएगा, उसके लिए प्रमुख अतिथि के तौर पर, मेहमान के तौर पर माननीय तथा आदरणीय माजी आमदार दिलीप राव जी माने साहब यहाँ पर आएंगे। वैसे कि साथ में साथ तो गणेश गेंदबाजी करने के लिए बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद के देखिए क्या डेलीकेट स्ट्रोक खेला यार, बैट्समैन की तारीफ करने की अरुण को काटेगी। 2 रन का इशारा अंपर के लिए मिलता हुआ, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा, 30 रन की योग पर, दाव संख्या 30 धावा। तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन की योग पर। फिलहाल गेंदबाजी की अगर बात करना चाहेंगे तो निश्चित ही फिर से गेंदबाजी करेंगे इस बीच ये गेंद लेकर। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, रुका हुआ स्कोर अभी भी वहां पर 30 रन की योग पर। जैसे कि गेंदबाजी करने के लिए फिर से धीरे धीरे बॉलिंग मोर्चे पे वापस चले गए मेजर यानी कि गणेश, गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। तो फिर से गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे इस बीच गेंद, और ये ओवर पिच मारना चाहते थे, खतरा बन सकता है, 2 फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, और यहां पर मेरे ख्याल से दोनों की टक्कर वहां पर हुई। आवाज आवाज बढ़वा जरा डीजे, आवाज डीजे तो नहीं है। 98-36 स्प्लेंडर गाडी कुणाची आहे कृपया ती काढायची आहे, 98-36 गाडी स्प्लेंडर गाडी कृपया गेटच्या समोर लावलेली आहे, त्यांना विनंती आहे की कृपया गेटच्या समोर लावलेल्या गाड्या 98-36 गाड़ी। तो बहुत जबरदस्त अंदाज की यहाँ पर गेंद जा रही है, बिल्कुल बाउंड्री के पार निकलती गेंद, कड़क कड़कड़ी प्रहार, चेंडू सीमा पर दनदनित कनकनित सदाबहार, ये नॉर्थ सोलापुर प्रीमियर लीग चौका। तो देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए, फिर से बहुत अच्छी गेंद, इस बार गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 34 रन की योग पर। तो देखना है फिलहाल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 34 रन की योग पर, इस इनिंग का ये ओवर नंबर चल रहा है तीसरा, और यहाँ पर प्रगति पर है, जारी है। थोड़े समय में मैच यहाँ पर मैच का आनंद लेने के लिए माननीय माजी आमदार कार्य सम्राट आमदार के तौर पर जिन्हें पहचाना जाता है, माजी आमदार दिलीप राव जी माने मालक यहाँ पर आएंगे, और उनके उपस्थिति में इस टूर्नामेंट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा जा रहा है। तो तुषार दादा साठे की ओर से अरुण कोकाटी के हर छक्के के लिए बिल्कुल 100 रुपए के इनाम दिया जाएगा, और जिनका हमें इंतजार था वो इंतजार यानी कि माननीय तथा आदरणीय दिलीप राव जी माने और दिलीप राव माने मालक और पृथ्वीराज भैया भी वहां पर आए हुए, उनका हम स्वागत करते हैं। ये गेंद को खींच लिया, आड़े हाथ, बहुत ही लंबा स्ट्रोक निकल रहा है, वागाची धार 4 लाइफ और दे धनाधन सुंदर षटकार।
स्थिति बिल्कुल सोना बाबू का ये लोकल ग्राउंड मैं कहूंगा, यहाँ से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मैं कहूंगा डांसिंग अंबर की अदाकारी जरूर उन्होंने बाड़े में सीखी है, लेकिन उसके बीच जो बोले गए इस मैदान से ही बीच बोले गए। आज महाराष्ट्र या कर्नाटक में सोना बाबू जो जाते हैं उसका श्रेय ये ग्राउंड का भी है बिल्कुल। तो देखना है गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन की ऑफ पर 41 रन आफ्टर तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर माउली 63 गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। मारना चाहते थे गेंद बल्लेबाज के बदन से टकराती गेंद, जब तक की गेंद को खिलाड़ी फील करते बैट्समैन के लिए बिल्कुल सिंगल रन लेने का मौका मिला। अरुण ने बहुत ही अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में लगाई और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा, कुल स्कोर 42 रन 42 रन। जैसे कि टूर्नामेंट में करीबन 12 टीमों ने हिस्सा लिया था, 12 टीम और 12 टीम के मालक इस प्रकार, जैसे कि शिवराज स्पोर्ट्स बाड़े, अमर भवर बाड़े, श्रीराम वॉरियर्स वडाला जो कि अरुण जी कोकाटे वडाला फाइनल टीम जो मैच खेल रही है, अभय लायंस अकोली कोटी गोकुल यादव टीम के ओनर है, एचजी किंग्स गुड़वंची संभाजी भोसले ओनर है। बहुत अच्छी गेंद इस बार मारना चाहते थे, बहुत बढ़िया अंदाज की गेंदबाजी यहाँ पर चल रही है। उसके बाद एएस वॉरियर्स पड़साड़ी अजीत सिरसठ टीम के ओनर थे, यशराज कौटाड़ी दादा अंदारे जो टीम फाइनल खेल रही है वो स्पॉन्सर है, AKCC कोंडी ये लगातार बंदा शाजी हर बार टीम में होता है, शाजी भोसले। उसके बाद हम यूबी इंडियंस ये साल में नई टीम आई है मेरे ख्याल से, बापू कोड़ेकर टीम के ओनर है, फिर से गेंदबाजी करने के लिए की गेंद मारा है, गेंद को गेंद जा रही है बिल्कुल मिड विकेट के क्षेत्र में। जिस तरह से पिछले साल में जो रंग लाया था वो रंग इस साल में नजर नहीं आ रहा है बल्लेबाज के। और BM फाइटर्स यानी कि असलम शेख कारंबा, SK राइडर्स नानद सचिन गोरे ओनर और BDO11 समाधान जी नागने ओनर, कौटे फाइटर्स कौटे मनोज भोसले टीम के ओनर थे। 12 स्पॉन्सर मिले हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए ये गेंद, और इस बार गेंद को लपेट लिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, मन चाहे दिल चाहे अंदाज का स्ट्रोक निकला है। तो फिलहाल गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर बहुत अच्छी गेंद इस बार हल्के से पुश कर लिया, गेंद को गेंद जा रही है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में निकलती गेंद, फील्डर वहां पर तैनात थे। तो इस बार ये गेंद को खेला, गेंद जा रही है बहुत अच्छी वहां पर, जो कि हमारे कमेंट्री के लिए बहुत सारे व्यूज आए उनका हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और जैसे कि शहर सोलापुर में एक साई पवार नाम के दर्शक है, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया कमेंट्री यहाँ पर चल रही है, उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं टूर्नामेंट के लिए भेजी है। तो 4 ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, स्कोर है 50 रन की ऑफ पर। मैच देखने के लिए माननीय तथा आदरणीय हमारे काका जी जिनका नाम हम कहेंगे, जो कि दीवान काका यहाँ पर मैच देखने के लिए इस
तो नीचे गेंद, टीम का स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 59 रनों की ऊपर 59 धावा। अरुण के लिए इस बार अरुण ने फिर से हवाई फायर लगा दिया, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, तारामंडल में 6 रनों के लिए। चला गणू गणू आपण देखील जायचं डान्स करायला। एक जबरदस्त अदाकारी यहाँ पर पेश की जा रही है, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन 65 रन की योग पर फिर से गेंदबाजी करने के लिए अरुण के लिए। अरुण ने इस बार मारा है, गेंद हवा में जा रही है, फील्डर नीचे आ रहे हैं पहले टप्पे पर, जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 66 रन 67 धावा। ये ग्रैंड फाइनल चलता हुआ यहाँ पर, जहां तक जीत की अगर खुशबू महक चाहिए तो दोनों टीम को यहाँ पर 2-3 मंत्र के साथ खेलेगा। खुद से वादा करो, मेहनत ज्यादा करो, मजबूत इरादे के साथ करो, तब जाकर आप जो दिल में चाहते वो कर सकते हैं। यहाँ पर लहान जे मुलं थांबलेले स्टेजवर सर्वांनी खाली जाऊन थांबायचं। चला लहान मुलं कोणी थांबू नका इकडं। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए समाधान गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर। अब तक 4 गेंदों में 16 रन दिए हैं शैलेश के लिए। शैलेश इस बार गेंद को आड़े हाथ लपटना चाहते थे, गेंद को नीचे से खेला, काफी तेज तर्रार स्ट्रोक है, लेकिन सागर वहां पर फील्डिंग करने के लिए मौजूद थे। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 67 रन। 5वां ओवर चलता हुआ अरुण कोकाटे की तारीफ करनी होगी, 14 गेंदों में 31 रन बनाने। तुषार दादा साठे इनकी ओर से हर छक्के के लिए 100 रुपए के नाम अरुण कोकाटे के लिए। इस बार ये गेंद, और जैसे कि इस टूर्नामेंट के बाद और एक टूर्नामेंट आपकी सेवा में आ रही है, जो कि 29, 30 और 31 तारीख को टीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसका आयोजन शिवाजी पवार और मेरे ख्याल से मुकेश राजपूत इनके नेतृत्व में टूर्नामेंट, दीपक जी सुरवा से इनके नेतृत्व में टूर्नामेंट रखा जा रहा है, जो कि टूर्नामेंट खेला जा रहा है केगांव के मैदान में, जिसके लिए पहले क्रमांक के लिए 51,000 रुपए, दूसरे क्रमांक के लिए 31,000 रुपए, तीसरे और चौथे क्रमांक के लिए 11,000 रुपए के इनाम यहाँ पर, यानी कि बीजी शेड्यूल देखिए कैसा है। उसके बाद यहाँ से कल जो टूर्नामेंट शुरू होने जा रही है नरकेट में 1 लाख की टूर्नामेंट है, 23 से लेकर 28 तक वहां पर अपॉइंटमेंट है, और 29, 30, 31 केगांव में अपॉइंटमेंट, 1, 2, 3, 4 कारंबा, और 5 से लेकर 8 तक गावड़ीदारपड़, 4 से लेकर 8 तक गावड़ीदारपड़, और 15-16 करमाड़ा। ये पूरा शेड्यूल बिजी हो चुका है। तो कंटिन्यू मैचेस यहाँ पर खेले जा रहे हैं वहां पर। तो नए गेंदबाज के तौर पर मलिंगा, पिछले मैच में मलिंगा ने कमाल किया, वहां पर गेंदबाजी में कमाल दिखा तो आनंद फंड। पहली गेंद थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी, विकेट कीपर गेंद को पकड़ नहीं पाए। और जैसे कि जो टूर्नामेंट यहाँ पर जो खेले जा रहे हैं, आगे के बहुत सारे टूर्नामेंट आपकी सेवा में आए। घर वाले बोलेंगे बस करो, क्रिकेट खेलना इतना अच्छा नहीं होता है, बार बार आप काम धंधे छोड़कर क्रिकेट खेलने लगे तो, क्योंकि लगातार कंटिन्यूली मैचेस वहां पर आपको खेलने पड़ रहे हैं। तो इस बार गेंद को मारना चाहते थे, कॉटन बॉल, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। ओ हमारे लाडले पतंग जी आए हैं, तालियां बजाइए उनके लिए, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलो पतंगे साहब के लिए तालियां, और हमारे कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पतंगे के साथ देखिए सोनिया बापू और उनकी मोहब्बत देखिए। तो टीम का स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 68 रन की ऊपर आफ्टर 5 ओवर कंप्लीटेड, नाउ स्कोर गोस टू 68 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। और निश्चित ही जो अभी अभी कैच जो पकड़ा गया था, उस कैच को पकड़ने के बाद हमारा टीम एक कहावत होती है, चमत्कार जब भी होता है तो उसे बाबा चमत्कारिक हाथ कहते हैं, और किसी को नहीं लगा था कि ऐसा कैच पकड़ सकते हैं बॉलर। बाबा चमत्कारिक हाथ वहां पर पकड़ा जा रहा है। तो नए बैट्समैन आ चुके हैं वहां पर बैटिंग करने के लिए, मेरे ख्याल से तो नो बॉल का इशारा, गेंद को मारा है, गेंद ये पॉइंट बाउंड्री के बाहर निकलती है गेंद, करारा स्ट्रोक, सीधी गेंद गोली की रफ्तार से निकल, आशीष जादव वहां पर
बैटिंग करने के लिए आए हैं। थैंक यू डीजे, थैंक यू। मैंने देखा, सबने देखा, क्या देखा, बल्लेबाज ने छक्का मारते हुए देखा, बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ यहाँ पर, कर्रारा स्ट्रोक निकल रहा है। टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 75, 75 रनों की योग पर। तो इस बार गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर फिलहाल टीम का स्कोर 76 रनों की योग पर, लॉस ऑफ 2 विकेट। ये गेंद को मारा, बहुत ही जबरदस्त प्रहार निकलता हुआ, वागाची दाड़ पोल फाड़ दे धनाधन, सुंदर षटकार। तो बैट्समैन की तारीफ करने की 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। चौथी गेंद लेकर बॉलिंग करने के लिए टीम का स्कोर तेजी के साथ बढ़ रहा है 82 रनों की योग पर। फिर से देखिए, इसे कहते हैं घुटना टेक और तमाशा देख, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक। ये जो गाने होते हैं बिल्कुल हमारे जमाने के गाने, जैसे गाने सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। माय नेम इज 1 2 का 4, माय नेम इज लखन, और हमारे माय कहूंगा माय नेम इज सोनिया बापू। बहुत जबरदस्त अदाकारी यहाँ पर पेश कर रहे हैं सोनिया बापू। अरुण खेल रहे यहाँ पर, अरुण के लिए सुनहरा मौका। अरुण अगर हर छक्के के लिए यहाँ पर देखना है, बड़ा विकेट, बड़ी मछली हाथ लगी यहाँ पर, विकेट चला गया। बाबू ज्यादा हॅलो, मला वाटतं माननीय मालकांचं या ठिकाणी 5 मिनिटांमध्ये आगमन झालेलं आहे आणि मालक आल्यानंतर 95 विनंती की 2 मिनिट सामना संपवत. गाडी या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये ज्यांच्या 2 व्हीलर गाड्या आहेत कृपया आपण गाड्या साईडला लावा. गाडी हँडल लॉक ज्यांच्या गाड्या आहेत कृपया मी विनंती करतो की मगापासून गेट जवळ ज्या गाड्या लावल्यात त्यातल्या कृपया आपण बाहेर काढायच्या आहेत गाड्या. तो नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए अंकुश मलिंगा ने यहाँ पर जो विकेट दिया, एक तेरी और एक मेरी, हम भी किसी से कम नहीं. आपने हमें छक्का मारा, उसका जवाब ले लिया, यहाँ पर चुकता हिसाब कर लिया है. मलिंगा यहाँ पर चल रहा है गेंदबाजी में, 5 गेंदे फेंके और 21 रन दिए और 2 सफलता लिए है. फिर से गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है. चला पंचाला 100 रुपये या ठिकाणी दिले जाते. सोन्या मनोज चव्हाण यांच्याकडून तुम्ही 100, सोन्या 100 रुपये तुला इथं आलं बक्षीस यांच्याकडून, काकाकडनं इकडं. धन्यवाद यहाँ पर, थैंक यू. देखिए अंपर ने कोमड़ा इतना जोर जोर से काटा कि लगा कि हमें बकरा ही काटा है उन्होंने. बहुत जोरों के कुछ अलग अलग अदाकारी यहाँ पर करते हैं. 2 नहीं 3 बकरे कटाकट काट लिए उन्होंने. बहुत जबरदस्त एक्टिंग अदाकारी चल रही है. टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 94 रनों की ऊपर, लॉस ऑफ 3 विकेट. फिर से गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर समाधान.
ऑनसाइड पे मारा है, गेंद जा रही है, खिलाड़ी आगे, गेंद पीछे, नतीजा गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। चलो सोनिया बाबू अपने रिक्शा में घुमाते हैं, जिसको घुमाना है घूम कर आ सकते हैं। फिलहाल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 98 रनों की योग पर, धुआंधार पारी चल रही है। फिर से मारा है, गेंद जा रही है, बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं बैट्समैन के लिए सिंगल रन लेने का मौका मिलता हुआ, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 99 रन की योग पर। बल्लेबाजी करने के लिए आशीष यादव मैन फॉर्म धीरे, बहुत अच्छी बैटिंग चल रही है आशीष यादव की, बहुत दो जानदार छक्के लगाए अपने पारी में। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पीछे हटकर गेंद को मारना चाहते थे, गेंद जा रही है बिल्कुल मिरॉन के क्षेत्र में निकलती गेंद, खिलाड़ी देखिए क्या दौड़ है विकेटों के बीच में। ऐसी दौड़ जब चलती है तो निश्चित ही याद आएगी हिरन की दौड़। बिल्कुल विकेटों के बीच में दोनों बल्लेबाजों ने एक की जगह पे हिरन की दौड़ लगाई और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 101। और इसी के साथ श्री राम वॉरियर्स वड़ा टीम के 100 रन बिल्कुल पूरे हो चुके, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 101 रन। संभाजी भोसले से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं, आप जहां कहीं भी हो तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। खचाखच भरा हुआ मैदान, ये गेंद डिसाइन गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है, बैट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से किया जाता है, स्कोर आगे बढ़ रहा है 102 रनों की योग पर, लॉस ऑफ 3 विकेट। बॉल इस ओवर की हो चुकी है केवल 3। चौथी गेंद लेकर समाधान मासाड़ गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आशीष के लिए, मारना चाहते थे, लगा वहां पर, देखना दादा अंदार है, एक गेंद को लिया अपने हाथों में, विकेट से लगा वहां पर। अभी जरा अंपर बहुत थक चुके हैं मुख्य अंपर, तो मैं स्क्वायर अंपर से रिक्वेस्ट करता हूं कि डांस आप उनका कर लीजिए बाद में। स्क्वायर अंपर सौरभ से रिक्वेस्ट है कि आपका आगे का डांस आप करेंगे यहाँ पर। निश्चित ही यहाँ पर अब गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर टूर्नामेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया, 12 में से 2 बची है। रन संग्राम जो चल रहा है मैदान में, महासंग्राम जो क्रिकेट का हम कह सकते हैं। मजबूत बल्ला तूफानी अल्लाह, कौन जीतता है पाहुया नॉर्थ सोलापुर सा किला। तो यानी कि किला जीतने के लिए गेंद और बल्ले के बीच में मैदान में संघर्ष चल रहा है, और इस संघर्ष में बिल्कुल जो बल्ला इस वक्त गेंद पर भारी साबित हो रहा है। रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 102 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। 7वां ओवर प्रगति पर है, और इस बार गेंद को मारा, गेंद आ रही है विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद, वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, देखना अंपायर का इशारा का इंतजार। 4 4 रन के साथ तेजी के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 106 रन की योग पर। फिर से गेंदबाजी करेंगे अपने और की अगली गेंद लेकर, गेंदबाजी करने के लिए तैयार है गेंद, बहुत अच्छी गेंद इस बार कट करना चाहते, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, देखना है अंपायर देखने चले गए वहां पर वाइड है या नहीं, देखने जा रहे हैं वहां पर, वाइड बॉल का इशारा वहां पर। और सामने अंपायर जिस तरह से डिसीजन देते, कितना भी आपको टेंशन हो तो रिलीफ हो जाते हैं आप वहां पर। चलिए फिर से मानना है अंपायर का फैसला अंतिम होता है क्रिकेट में। और करीबन अंपायर की फैसले की अगर बात करना चाहेंगे तो निश्चित ही हमें याद आएंगे गॉड ऑफ क्रिकेट, जिन्हें सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है, तो इसके इस गेंद के बाद हम बताएंगे। जैसे कि ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, अपर कट खेल वीरेंद्र सहवाग के ब्रांडेड अंदाज में निकलता हुआ स्ट्रोक 6 रन के लिए। मी पुन्हा विनंती करतोय, जवारीच्या आतून जे प्रेक्षक थांबलेले आहेत त्यांना विनंती की ग्राउंडच्या बाहेर आपण यायचं। तर या ठिकाणी माननीय तथा आदरणीय तर या ठिकाणी केगाव क्रिकेट संघाचे आधारस्तंभ दीपक दादा सुरवसे साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालं, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय।
मला वाटतं फटाके वाजत आहेत याची आतुरता म्हणजे आपण ज्यांची वाट पाहत होतो. धावसंख्या 118 धावा 7 षटकाच्या समाप्तीनंतर 113 धावा माफ करा. तर या ठिकाणी मालकांचं मला वाटतं आगमन या ठिकाणी होताना माननीय तथा आदरणीय माजी आमदार दिलीपरावजी माने मालक यांचं या ठिकाणी काहीच वेळेत आगमन या ठिकाणी होतोय. दोन मिनिट सामना थांबवायचा सोन्या बापू ज्यांचा आपण वाट वाटतो तो माननीय जोरदार टाळ्यासह आपण आपल्या या अंतिम सामन्याचे मान्यवर दिलीपराव माने मालकांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. वेलकम सर, आगतम स्वागतम सुस्वागतम. सन्माननीय तथा आदरणीय दिलीपरावजी माने मालकांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. वेलकम, आगतम स्वागतम सुस्वागतम. तर आजच्या या बक्षीस वितरणाच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख मान्यवर आम्हा सर्वांचे प्रेरणास्थान माननीय तथा आदरणीय माजी आमदार दिलीपराव माने मालक यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं मी क्रीडा समितीच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतोय. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. थँक्यू थँक्यू. चला हलगीवाले तर या ठिकाणी माने मालकांच्या बरोबर आलेल्या सर्व उपस्थित मान्यवरांचं त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय. गणो तुला नाचायला आतमध्ये आज जाऊ नकोस. चला समोरचे लेकर बाजू सरकारच्या दरम्यानचा आज चेंडू सरळ फटका. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक एक धाव मात्र मिळते. ती फलंदाला वाढती धाव संख्या 114 धावा. थोडस समोर गणो दिनो थोडस मागे सरकून बस. अजून कॅच घ्यायला गेलं तर तुझ्या अंगावर पडतील खेळाडू. जरा डीजे बंद करायचं 5 मिनट. तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की ये गेंद लेकर मारना चाहते थे. गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है. बॉलिंग एक्शन देखकर बिल्कुल हमें श्रीलंकन गेंदबाज लसित मलिंगा की याद ताजा हो रही है. यहाँ पर 4 विकेटों के नुकसान पे 114 रन. ये गेंद दिशाहीन गेंद थी. नेक्स्ट की बहर गेंद जा रही है. बड़े बॉल का इशारा किया जाता है. बढ़ता हुआ स्कोर 115 रन की यॉक पर. तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंद यॉर्कर गेंद 30 बार काफी तेज तर्रार स्ट्रोक खेला. लेकिन बाबू ज्यादा वहां पर फील्डिंग करने के लिए 1 रन लिया जा रहा है. जब तक कि विकेट कीपर पे थ्रो आता है 2 रन बल्लेबाज ने बड़े आराम के साथ दौड़े हैं और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 117 रन की यॉक पर. तो शॉर्ट रन का इशारा अंपायर की ओर से किया जाता है. 1 ही रन यहाँ पर काउंट किया जाएगा. तो 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 116 रन की यॉक पर. तो माननीय तथा आदरणीय सुनील बापू जाधव इनके जन्मदिन के मौके पर चलता हुआ ये थर्रार क्रिकेटचा जल्लोष पाहतोय तो NSPLचा म्हणजेच नॉर्थ सोलापूर प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा या ठिकाणी खेळली जाते. NSPL क्रिकेट टूर्नामेंट नॉर्थ सोलापुर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट चल रही है. फिर से मारना चाहते थे. फिर से दिशाहीन गेंद बैट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से किया जाता हुआ तो स्कोर आगे बढ़ रहा है 117 रन की यॉक पर. मैदान आज जहां पर जगह मिल जाए वहां पर मैच देखने के लिए हमारे ये गांव क्रिकेट के आधार स्तंभ यानी कि दीपक तथा सुरव से भी वहां पर आए. उनका भी हम स्वागत करते हैं. यहाँ पर इस बार गेंदबाजी करेंगे. ये गेंद फिर से बार बार दिशाहीन गेंदबाजी की जा रही है. बिल्कुल व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से किया जाता हुआ व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 118 रन की यॉक पर. पहले इनिंग की आखिरी 3 गेंद मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑन साइड पे गेंद को खेला. गेंद जा रही है. जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं
तो 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है, बढ़ता हुआ स्कोर 119 रन की योग पर। अभी भी इस इनिंग की आखिरी 2 गेंदों का खेल यहां पर बचा हुआ है, जारी है। शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक, पाहूया या ठिकाणी फलंदाजी करतो तो पुन्हा मला वाटतं लहू वैयक्तिक अभी अंकुश जाधव। तो इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते हैं विकेट कीपर इन पे थ्रो दिया जाता हुआ 1 रन लेने का मौका मिला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 120 रन की योग पर 4 विकेटों के नुकसान पे। 8वां ओवर की आखिरी गेंद लेकर देखना, इस गेंद पर इक्का दुक्का तिक्का या चौका छक्का निकलता है तर सन्माननीय बजरंग देवकर साहेबांना विनंती असेल की कृपया आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे। दरम्यानचा हा चेंडू सुरेख फटका, चेंडू सीमा पार, कणकणीत प्रार, चेंडू सीमा पार, 4 धावा। थैंक यू। तो यहाँ से मैच देखने के लिए हमारे नांदेड़ से ज्ञानेश्वर दुधाळ ये भी मैच देखने के लिए मौजूद है, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय। मानो कि आज लग रहा है कि भी क्रिकेट का कुंभ मेला, और इस मेले में ढोल ताशे की गूंज हमें सुनाई दे रही है। जैसे कि जहां तक ब्रेक के बाद यानी कि सेकेंड इनिंग यहाँ पर आएगी आपके लिए, लेकिन टूर्नामेंट में जो हमें 12 टीम मिले थे, 12 टीम के स्पॉन्सर इस प्रकार है, जैसे की शिवराज स्पोर्ट्स 2 मिनिट डीजे 2 मिनिट थांबायचं, 12 संघ मालक याप्रमाणे असतील। शिवराज स्पोर्ट्स बाळे संघाचे संघ मालक अमर भवर, श्रीराम वॉरियर्स वडाळा संघाचा जो संघ फायनल सामना खेळतो त्या संघाचे संघ मालक अरुण कोकाटे वडाळा, अबल संघाचे अकोलकोटी संघ गोकुळ यादव संघ मालक आहेत। एसजे किंग्स गुळवंची संघाचे संघ मालक संभाजी भोसले गुळवंची, एएस वॉरियर्स संघ पडसाळी अजित सिरसा संघ मालक आहेत। यशराज कौटाळी दादा अंधारे संघ मालक, एकेसीसी कोंडी शाजी भोसले संघ मालक, युबी इंडियन्स नरोडेवाडी बापू कोळेकर संघ मालक, एसके रायडर्स सचिन गोरे संघ मालक, बीएम फायटर कारंबा या संघाचे संघ मालक आहेत। असलम शेख व्हिडिओ 11 वडाळा समाधान नागणे संघ मालक, कवटे फायटर्स कवटे मनोज भोसले कवटे। त्याचबरोबर या स्पर्धेला ज्यांनी बक्षीस दिलं त्यांची नावे याप्रमाणे, पहिल्या क्रमांकासाठी 25,000 रुपयाचं पारितोषिक कृष्णाथ जाधव सद्गुरू बीट उद्योग गुळवंची, तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक 15,000 रुपये अजित सिरसस पडसाळी यांच्या वतीने, तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक रुपये 11,000 रुपये बबरुवान इंगळे उद्योजक यांच्या वतीने, आणि चौथ्या क्रमांकाचं पारितोषिक रुपये 7,000 रुपये अण्णासाहेब काळे एकेबी उद्योग गुळवंची यांच्या वतीने। स्पर्धेला मोलाचं सहकार्य जे लाभलंय, विशेष सहकार्य ईश्वर काका दिवाण व्यवस्थापक रघोजी ट्रान्सपोर्ट, उमेश इंगळे कारभारी ओम साई विद्युत उद्योग गुळवंची, बजरंग देवकर विभाग प्रमुख सूचना नरडेवाडी, बालाजी साठी गुळवंची, प्रवीण नवगिरे पीएन गुळवंची, माननीय श्री दीपकजी झांझले भाऊजी जनरेटर यांच्याकडून दिलं गेलेलं आहे। तो ये इनका सबसे बड़ा हमें सहकार्य मिल रहा है। फिर से चला बॅट्समन पाठवायचे, वेळ करू नका, बॅट्समन पाठवा, वेळ करू नका। तर 29 तारखेपासून केगावच्या मैदानावर स्पर्धा घेतली जाते, टीपीएल क्रिकेट स्पर्धा। ज्या स्पर्धेसाठी जिंकण्यासाठी आव्हान ठेवलं ते 1-2 का 4। माय नेम इज लखन, गाणं ऐकलं असेल लखन, तुम्ही स्कोर विचारलाय, 1-2 का 4 झालाय स्कोर, आणि विजयाला 1-2-5 125 धावा पाहिजे जिंकायला। तर केगाव मध्ये स्पर्धा होती, ब्लास्टर क्रिकेट टीम आयोजित शिवाजीनगर तांडा येथे पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक 51,000 रुपये, दुसऱ्या क्रमांकासाठी 31 आणि तिसऱ्यासाठी 11 आणि चौथ्यासाठी 11। गावे सामने असतील, 2 गाव 1 संघ। अंपर पुण्याचे असतील, संयोजक म्हणून शिवाजी पवार, दीपक सुरवसे, मुकेश राजपूत, राजेश राजपूत, सुनील शिंदे, विनोद राठोड। आणि त्याचबरोबर गावडीदार पडला भाईजान म्हणजे कल्याणराव काळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त नॉर्थ प्रीमियर लीग स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली आहे। तर या ठिकाणी जिनके जन्मदिन के मौके पर ये टूर्नामेंट जो खेली जा रही है उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनील बापू जी, आप जिएंगे हजारों साल, साल के दिन होंगे 50,000, आपल्या वाढदिवसानिमित्त लाख लाख अनमोल शुभेच्छा। तो गेंदबाजी करने के लिए लखन निंबाळकर को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है, नवनाथ, सॉरी माफ करना, नवनाथ निंबाळकर। खेल शुरू हो रहा है, बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है, दादागिरी करने के लिए आ रहे हैं दादा अंधारे,
और नौ स्ट्राइकर की गेंद पर मामूली 63। जीत के लिए 125 रन का टारगेट दिया है। दादा अंधारे बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है। पहली गेंद देखा जाचा पर का, ये व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से किया जाता हुआ व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 1 रन की योग पर। धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे वापिस चले गए अपने और की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। इस बार नवनाथ निम्बालकर की ये गेंद दादा के लिए मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के पीछे गेंद चली गई। 1 रन बैट से लगा है। 1 रन के साथ खाता खुला दादा का और टीम का स्कोर केवल 2 रनों की योग पर। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए मैच तुरंत खेला जाए। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर ये गेंद ऑप्शन के बाहर आती गेंद मारना चाहते थे, चतुराई वाली गेंद ऑप्शन के काफी बाहर जा रही है गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा किया जाता हुआ तो स्कोर आगे बढ़ रहा है केवल 3 रन की योग पर। तो निश्चित ही एक कांटे की फाइट अगर करनी होगी तो पहले 2 ओवर में जितने ज्यादा रन लेंगे तब जाकर मैच में थोड़ी सी फाइट बन सकती है। दादा अंधारे के लिए गेंदबाज नवनाथ, ओ क्लास, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, 4 रन के लिए। बीडीओ समाधान नागणे साहेबांना विनंती असेल की कृपया आपण अतिथी कक्षामध्ये यायचंय। सन्माननीय समाधान नागणे बीडीओ साहेब, आपल्याला विनंती आहे की कृपया आपण अतिथी कक्षामध्ये या। आपलं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत। या दरम्यानचा हा चेंडू पुन्हा फटका मारला गेला लॉंग ऑनच्या दिशेने, कुठलाही क्षेत्ररक्षक नसल्यामुळे चेंडू सीमा पार 4 धावा। आणि या ठिकाणी सामना पाहण्यासाठी आपल्या सर्वांच्या वतीने पहिल्या क्रमांकाचं बक्षीस देणारे बक्षीस दाते कृष्णात जाधव साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतो। या ठिकाणी पहिल्या क्रमांकाचे बक्षीस दाते कृष्णात जाधव। तो देखना है फिर से गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन की योग पर, 1 और 1 यानी कि मतलब है स्कोर 11 रन। दादा अंधारे लगातार 2 चौके लगा चुके, अपने पारी में 3 गेंदों में 11 रन मिल चुके हैं। बहुत अच्छी गेंद, इस बार कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज के बल्ले की किनारे से लगने के बाद विकेट कीपर आकर जब तक गेंद को फील करते रन देने का कोई मौका नहीं। 4 गेंदों में 11 रन बना चुके, जीत के लिए 125 रन का टारगेट दिया है। मैच के मुख्य अंपर है सोने बाबू भोसले, स्क्वायर लेग अंपर है सौरभ भोसले, सौरभ हवरे, और हमारे फिर से गेंदबाजी करने के लिए ये गेंद और ये मारा है जोरों का स्ट्रोक। देखना है फील्डर वहां पर प्रथमेश माने फील्डिंग करने के लिए वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन लेने का मौका, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद आ रही है और सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 12 रन की योग पर। तो इस बार ये गेंद फिर से व्हाइट बॉल का इशारा किया जाता हुआ स्कोर इस व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त रन संख्या पहुंच रही है ना आपका ना मेरा, फिलहाल स्कोर है 13। यहाँ पर रन संख्या इस वक्त 13 रनों की योग पर चल रही है। 5 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है, रन संख्या केवल 13 रन। पुलिस पाटिल तानाजी यादव का यहाँ पर आगमन हो रहा है, उनका भी हम स्वागत करते हैं कमेटी की ओर से। फिर से गेंदबाजी करेंगे अपने और की अगली गेंद लेकर, इस बीच ये गेंद लेकर तैयार है। बहुत अच्छी गेंद, इस बार हल्के से गेंद को प्लेस कर दिया। तो दादा अंधारे अगर छक्का लगाते हैं उनके लिए बालाजी साटेन की ओर से 100 रुपए के नाम, पहले इसके खिलाफ लगाया था वो हिसाब चुकता कर रहे हैं। यहाँ पर पहले दादा अंधारे का विकेट लेने के लिए 100 रुपए देते, अब दादा का दिल खुश करने के लिए छक्के के लिए 100 रुपए रख रहे हैं वहां पर।
तो अब गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदों को उंगली की जादू करने वाले गेंदबाज के तौर पर प्रथमेश माने को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। प्रथमेश माने व्यक्तिगत कोटि का बिल्कुल दूसरा और टीम की ओर से इनिंग का बिल्कुल, जहां तक कि हम टूर्नामेंट की अगर बात करना चाहेंगे, व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से दूसरा और लेकर बॉलिंग करेंगे प्रथमेश माने। तो इस बार ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, पीछे जाकर मारना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर में, मजबूत दीवार है रन रोकने की वहां पर। आने वाले 29, 30 और 31 को टूर्नामेंट खेली जा रही है टीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट। 51,000, 31,000 और 11,000 के दो प्राइज दिए जा रहे हैं उस टूर्नामेंट के लिए। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर दीपक दादा, सुरोज हैं और शिवाजी पवार। और इस बार क्लासिकल स्ट्रोक खेला, एक्सलेंट, ब्यूटीफुल, लाजवाब, ब्रिलियंट। चला लहान मुलांनी, स्कोर आगे बढ़ रहा है 19 रन की योग पर 19 धाबा। छत्रपतीचा छाबानी फलंदाने मारला दणदणीत 6 धाबा आणि या 6 धावासह संघाची वाढती धावसंख्या मात्र पोहोचली थी 19 धावसंख्येवर। और फिर से गेंद को मारा ऑन द फायर, गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। तो देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए फिर से बॉलिंग करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। लगातार 2 छक्के लगा चुके और ये देखिए, ये कहते हैं इसे क्लास है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा के अंदाज में बैटिंग कर रहे दादा अंदारे, दादा अंदारे दादागिरी कर रहे बल्लेबाजों पर, गेंदबाजों पर दादागिरी चला रहे। 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए हैं। टूर्नामेंट का अगर लेखा जोखा बताया जाए तो टूर्नामेंट की रन मशीन यानी कि दुनिया की रन मशीन विराट कोहली को कहा जाता है, लेकिन हमारे टूर्नामेंट की विराट कोहली अरुण कोकाटे 278 रन बनाकर नंबर 1 पर पहुंचे। कब आए कब आगे चले गए किसको पता नहीं चला, लेकिन अरुण कोकाटे नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर अक्षय लोंडे और तीसरे नंबर पर प्रथमेश। बेस बॉलर ऑफ द गणेश चौहान ने 14 विकेट लिए, पहले नंबर पर है अतुल मस्के 2 नंबर पर 9 विकेट लेकर। मोस्ट वैल्यूबल ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज में सबसे लंबे, यानी कि मेरे ख्याल से ये भी मेरे ख्याल से फिक्स होगा, प्रथमेश माने नंबर 1 पर है। तो देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग की जिम्मेदार लेकर इस बार ये बढ़िया बढ़िया प्रहार, बागाची दार फोडलाय फार दणदणीत, पुन्हा सुरेख षटकार। तो 36 गेंदे और मैच जीतने के लिए 87 रनों की जरूरत है, 87 रन। तो देखना है गेंदबाजी करने के लिए शैलेश को गेंदबाजी के लिए बोला जा रहा है। शैलेश अपने व्यक्तिगत कोटि का बिल्कुल पहला और टीम की ओर से इनिंग का वो नंबर चल रहा है इस वक्त, तीसरा।
तर स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी मेहनत घेतली ते आपले समितीचे सदस्य संभाजी भोसले, रामलिंग बोराडे, सचिन छबिले, नितीन जांजले, सचिन चव्हाण, मोहन कांबळे, अक्षय नवगिरे, गणेश गौस पटेल या सर्वांना विनंती करतो की आपण देखील स्टेजच्या बाजूला उपस्थित व्हायचं या ठिकाणी. ज्यांची ज्यांची नावं आता मी घेतली आहेत, संभाजी भोसले असतील, रामलिंग बोराडे, सचिन छबिले, नितीन जांजले, सचिन चव्हाण, मोहन कांबळे, अक्षय नवगिरे, गौस पटेल या सर्वांनी माझ्या बाजूला इथे यायचं उपस्थित. दरम्यानचा चेंडू सुरेख फटका, चेंडू सरळ सीमा पार 4 धावेसाठी. तो मिडल नेक्स्ट पर आती हुई गेंद आजकल यानी कि डांसिंग अंपर की जो अदाकारी आई है वहां से कहां से शुरुआत हुई. वैसे तो देखा जाए तो डांसिंग अंपर का सिलसिला शुरू हुआ विली वॉर्डन मैन फ्रॉम न्यूजीलैंड. ये कि थोड़े से अलग अंदाज में डांसिंग में अंपरिंग देते थे, कुछ चौके छक्की के डिसीजन. उसके बाद मुंबई से एक बंदा आया था, उसका नाम था शंकर चौगुले जो कि गोटिया नाम से फेमस है और इस बार गेंद को मारा है. तो धावसंख्या 50 धावा. बॉल आया वहां पर लीजिए और निश्चित ही यहाँ पर जो बैटिंग जिस अंदाज में चल रही है वहां पर बिल्कुल जबरदस्त पारी कर रहे हैं. बल्लेबाजी में दादागिरी कर रहे हैं, दादा अंदाज है. यहाँ पर 12 गेंदों में 36 रन बना चुके हैं. छोटा गोटिया वहां पर सामने जा रहा है. जैसे कि मैं जरा कहानी बता रहा था मुंबई के शंकर धोत्रे की. यहाँ पर उन्हें शादी में नाचने की बहुत अच्छी आदत थी. वहां पर उन्होंने कहा कि ये आदत अगर हम क्रिकेट के मैदान में ला जाए तो थोड़ा सा कुछ अलग हो सकता है. और इस बार गेंद को मारा, क्या छूटा और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन की. तो शैलेश के लिए शांताबाई उन्होंने भंग कर लिए. वहां पर कैच जो फील्डर ने छोड़ा उसका नतीजा गेंद जा रही है नाना पाटेकर की फिल्म आ रही है. 5 बॉल झालेत, 5 चेंडू या षटकातील. तर धावसंख्या मात्र 56 धावसंख्येवर. जुना बॉल नवीन देऊ, जुना बॉल. पुरानी गेंद मांगी जा रही है. यहाँ पर रन संख्या 56 रन, 56 दावा डाल रहे. तो निश्चित ही शंकर धोत्रे को शादी में नाचने की आदत थी. वो नाचने की कला उन्होंने मैदान में लाई और उनका चार्ज है एक दिन का 15,000 रुपए अंपरिंग करने के लिए. आपकी कला का भी काम पर आ सकती है. तो जब बाबा चमत्कार की तरह उन्होंने अंपरिंग का काम कर लिया. परसों तो देखा होगा कि एक अंपर ने सर जमीन पर रखा और दोनों पैर बाहर निकाले, व्हाइट बॉल दे दिया. और वो अंपर है दीपक नाइक नवरे जो कि मैन फ्रॉम पंढरपुर और जिनके लिए भी माइकल वान ने कहा कि ऐसे अंपर आईसीसी में चाहिए. हम जल्दी देखना चाहते हैं ऐसे अंपर. कोई 12 है गेंद को फिर से प्रहार, वागाजीदार फोडलाय पार, पुन्हा दणदणीत सुरेख षटकार. चला नन्हे मुन्ने बच्चे भी सोने के साथ खुश हो रहे, नाच रहे, झूम रहे. आप भी सोने बापू बनने की कोशिश मत कीजिए, बहुत आपको परेशानी होगी आगे जाकर. चलिए टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है. कुल रन संख्या इस वक्त 62 रनों की योग पर आफ्टर 3 ओवर कंप्लीटेड. नाउ स्कोर गोस टू 62 रन विदाउट लॉस. 30 चेंडू आणि विजयासाठी 63 धावा या ठिकाणी. मला वाटतं जबरदस्त निम्म काम झालेलं आहे त्या 3 षटकामध्ये. आता निम्म काम करायचं आहे त्या 5 षटकामध्ये. तो हम यहाँ पर मेरे साथ में नागने साहब जुड़े हुए हैं. तो नागने सर से इस मैच के बारे में जरा मैं पूछना चाहूंगा. सर आपने दोनों टीम के साथ मैच खेले हैं यहाँ पर. आप मराठी में अगर बोलेंगे तो भी चलेगा. तो तसं पाहिलं तर दोन्ही संघावर आपण सामना या ठिकाणी खेळला. तर जर फिल्डिंग संघाला जर सामना जिंकायचा असेल तर काय रणनीती या ठिकाणी गोलंदाजी करावं असं तुम्हाला वाटतं या ठिकाणी.
थैंक यू शंकर जी। निश्चित ही यहाँ पर अभी जो दादा अंधेरे की बैटिंग चल रही है वही एक मैच का निश्चित ही जीत यशराज कोटड़ी की दिख रही है मेरे को, क्योंकि अभी तो ये तूफान रुकने वाले की नहीं दिख रहा है मेरे को। तो बॉलिंग में निश्चित ही एक दो मिडन ओवर यहाँ पर डालना होगा, और वो बात मेरे को यहाँ पे चेक नहीं लगती। थैंक यू। जैसे कि ऐसा कह रहा है कि सर यहाँ पर दादा अंधारे का जो तूफान चल रहा है उस तूफान को रोकना तो फिलहाल नामुमकिन लग रहा है, लेकिन नए गेंदबाज आए हैं आशीष वहां पर। आशीष ने आते ही पहली गेंद पर खेला है, गेंद जा रही है, सिंगल रन लेने का मौका मिलता हुआ, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 63 रनों की योग पर। रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 63 रन 29 चेंडू आणि विजयासाठी 62 धावा। तो आशीष जाधव मैन फॉर्म तीरे तैयार है बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। शहर 16 मिनट में काफी नामचीन अंदाज की गेंदबाज के तौर पर इन्हें पहचाना जाता है दादा के लिए। और इस बार गेंद को दादा ऑन द फायर, सीधी गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। तो देखिए दादा अंधारे के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, 15 गेंदों में 55 रन बना लिए दादा ने। बहुत कंजूस लोग हैं आप, तालियां ही नहीं बजा रहे, इतनी शानदार पारी आपने देखी है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए दादा ऑन फायर, 5 गेंदों में 5 छक्के लगा चुके हैं। लगातार 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए बल्लेबाज दादा ने। तो आगे की 1 तारीख से इसी मैदान में और एक टूर्नामेंट कारंबा प्रीमियर लीग यहां पर शुरू होने जा रही है। 1 2 3 तारीख को कारंबा प्रीमियर लीग, कल से नरकेड़ में शरद चषक खेली जा रही है 23 से लेकर 28 तक। 29 तारीख को केगांव में टीपीएल टूर्नामेंट खेली जा रही है 29 30 31 को। और 1 तारीख से 1 2 3 कारंबा प्रीमियर लीग, उसके बाद 4 से लेकर 8 तारीख तक गाउडी दारपुर क्रिकेट टूर्नामेंट चली। यहाँ पर टूर्नामेंट का बहुत सिलसिला इस बार मारा है फिर से, पटकी भी गेंद, पटका हुआ स्ट्रोक, अरुण को काटे गेंद के नीचे आ गए और ये पकड़ लिया कैच वहां पर। चला मुलानो आते हैं इकड़ा। मुकेश रजपत जो खुद कप्तान थे, कप्तान ने वहां पर कैच पकड़ लिया है। यानी कि दादा अंधारे नाम का तूफान तो यहाँ पर थम चुका है, यानी कि रुक चुका है। और ये तूफान को निश्चित ही रोका है बॉलर मेरे ख्याल से आशीष जाधव ने वहां पर। तो बाबू जाधव नए खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए, खेल है, खेल का पड़ाव कभी कभी इधर कभी उधर, अब तक जो खेल चला उसमें बैटिंग टीम पूरी तरह से छा चुकी है। अब कहीं जाकर थोड़ा सा मौका बना है और ये मौके पे क्या करते हैं खिलाड़ी हमने देखना है यहाँ पर। ऐसा कहा जा सकता है मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा होता है उम्मीद। उम्मीदवार हौसले के साथ आप खेलेंगे, नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हो। अगर क्रिकेट में जीत चाहिए तो 3 मंत्र के साथ आपको खेलना होगा, खुद से वादा करो, मेहनत ज्यादा करो और मजबूत इरादे के साथ करो। ये मैं कर सकता हूं, ये सोचकर आप करेंगे तो निश्चित ही आपकी जीत जरूर मिल सकती है यहाँ पर। तो 26 गेंदे और मैच जीतने के लिए 50 रन चाहिए। फिर से आशीष जादव को बड़ा विकेट मिलने के बाद आशीष जादव तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। ये गेंद स्लो रफ्तार से आती गेंद मारना चाहते थे परिवर्तन की तौर पर, आखिरी गेंद इस ओवर की। अभी भी रुका हुआ स्कोर 75 75 रनों की योग पर। 25 से गेंदे और मैच जीतने के लिए 50 रन चाहिए। मैदान में धमाका चला, 1 मैन आर्मी चली दादा अंधारे नाम की, और दादा ने किया शानदार बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। तो फिर से गेंदबाजी करेंगे ये गेंद, और गेंद को उठाकर मारा, बड़ा विकेट मिल गई यहाँ पर विकेट। लहान मुलांना विनंती, मॅच बॉल असताना आत जाऊ नका, लहान बाहेर आहे इकडं।
मी लहान मुलांना पुन्हा विनंती करतोय की रेषेच्या आत अजिबात जायचं नाही. चला इकडे मागे या, तुम्ही सर्वजण मागे या. ग्राउंडच्या आत कोणीही जायचं, डान्स करा, परंतु ग्राउंडच्या बाहर करा डांस. तो 2 विकेट मिले हैं यहाँ पर. 2 विकेट मिलने के बाद अब स्थिति बदल रही है. 4 ओवरों में रन चाहिए बिल्कुल 50, यानी कि 12.5 की औसत से रन बनाने की जरूरत है अगर मैच को जीतना होगा. खेल का पड़ा होता है कभी इधर कभी उधर, इसी को तो क्रिकेट कहते हैं यहाँ पर. और जैसे कि क्रिकेट में भी ऐसा रहता है, कभी धूप कभी छाया, इसे तो कहते हैं क्रिकेट की माया. तो यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त मैच चलता हुआ अभी भी देखना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा. ये देखने के लिए बहुत सारा हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ओवर बचे हैं. एनएसपीएल नॉर्थ सोलापुर प्रीमियर लीग, माननीय सुनील बापू यादव इनके जन्मदिन के मौके पर टूर्नामेंट जो चल रहा है 5वें सीजन में. और निश्चित ही यहाँ पर बापू नहीं बल्कि बापू ने ये काम जरूर अच्छा कर लिया कि यहाँ से आजू बाजू के करीबन 10-15 गांव से लोग जो हमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ में हमारी मोहब्बत बढ़ चुकी है. एक में को हम नहीं जानने वाले आज हमारे नजदीक के दोस्त बन चुके हैं. तो उसकी जिम्मेदारी मैं उसका श्रेय जताऊं सुनील बापू यादव और उनकी ये जो नॉर्थ सोलापुर प्रीमियर लीग टूर्नामेंट, यानी कि एक समय पर इसी एरिया में क्रिकेट बहुत कम होता था, लेकिन 5 सालों से बापू ने जो काम किया उस वजह से टूर्नामेंट यहां पर खेली जा रही है. शायद बाबू आउट हो गए थे वहां पर पहली गेंद पर. ऋषिकेश अभी भी 9 स्ट्राइकर की शायद स्ट्राइक पर है ऋषिकेश, यानी कि बैट्समैन माउली सिरसट. अच्छी गेंद, हवा में गेंद, लेकिन फिर भी गेंद 2 रन के लिए जा रही है वहां पर. तो 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 77 रनों की औक पर. बॉल पहिला अलीगड भिंतीला तटलाय दादा, भिंतीला डायरेक्ट टप पडून इकडे आलाय. उस हिसाब से देखा जाए तो गेंद टप्पा गिरने के बाद अगर दीवार से टकराती है तो वहां पर डिक्लेयर होता है. तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से अंपर सोनिया बापू 2 रन ना बिके. आपको तो पता है सोनिया बापू 5 साल से आप खेलते हैं यहाँ पर, बोलने की जरूरत नहीं कि डिसीजन देने के लिए आपको. 77 रन, 77 रन गेंदबाजी करने के लिए प्रथमेश. फिर से पटकी भी गेंद थी, घूमकर मारा. इस बार गेंद हवा में जा रही है, फील्डर वहां पर दूर है, और जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं बैट्समैन के लिए 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ. और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 79 रन 79 धावा. देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए. इस बार गेंद को मारा है ऑन द फायर, गेंद सीमा रेखा पार, बढ़िया प्रहार, वाघाची दाड फोडलाय पार. बघतोस काय षटकार मारलाय वाघानं. तर या ठिकाणी ही स्पर्धा आम्हाला खेळण्यासाठी भैयासाहेब वळसंकर ग्राउंड आम्हाला उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आपल्या आम्हा सर्वांचे प्रेरणास्थान माननीय तथा आदरणीय दिलीपरावजी माने मालक यांनी आम्हाला ग्राउंड उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. तर पाकडीचे सचिन ढेपे साहेब देखील या ठिकाणी आले आहेत, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय. त्यांना विनंती असेल की आपण स्टेजवर यायचं. बहुत अच्छा कैच वापर लिया जा रहा, विकेट जाता हुआ. मी पोरांना विनंती करतोय की तुम्ही डान्स करा, आपण बाहेर करू नका, आतमध्ये थोडस इकडे येऊन करा.
मी पुन्हा विनंती करतोय सन्माननीय सचिन ढेपे साहेबांना कृपया आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन बसायचंय. या ठिकाणी आपलं सहर्ष स्वागत सन्माननीय सचिन ढेपे साहेब. सचिन ढेपे साहेब मी पुन्हा विनंती करेन आपल्याला कृपया आपण समालोचन कक्षाजवळ यायचंय. क्रिकेट का कुंभ मेला चलता हुआ भैया साहब बोलशंकर क्रीडांगण में ये चलते हुए मैचेस हम देख रहे हैं. यहाँ पर फिर से बॉलिंग करने के लिए ये गेंद आगे निकल गए. गणेश ने अपने बल्ले का फेस ओपन कर लिया. गेंद को मारा पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद 4 रन के लिए. चलिए यहां पर तो अब मैच जीतने के लिए स्थिति बदल रही है. 18 गेंद और जीतने के लिए 36 रन चाहिए. 18 चेंडू आणि विजयासाठी 36 धावा. अठारह चेंडू आणि विजयासाठी 36 धावा. और हर ओवरों में अगर जीतने की बात करना चाहेंगे लगभग 12 रन की औसत से रन रेट चाहिए जहां तक मैच को जीतना होगा. आशीष को गेंदबाजी के लिए बोला जाता है. आशीष अपने व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और टीम की ओर से सीनिंग का बिल्कुल छठा ओवर लेकर बॉलिंग करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर. आशीष गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर. बल्लेबाज स्ट्राइक पर है पीएम के लिए. और फिर गेंद 30 बार गेंद को ड्राई लगा दिया. गेंद बिल्कुल डीप कवर के क्षेत्र में निकलती गेंद. जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं 1 रन के साथ आप स्थिति बदल रही है. 17 गेंदे और मैच जीतने के लिए 35 रन चाहिए. 17 चेंडू आणि विजयासाठी 35 धावा. टूर्नामेंट सफल करने के लिए अथक परिश्रम जो किया जा रहा है टूर्नामेंट कमेटी की तौर पर संभाजी भोसले, रामलिंग बोराडे, सचिन छबिले, नितिन जानले, सचिन चव्हाण, मोहन कांबळे, अक्षय नवगिरे, गौश पटेल. गनो थर्ड अंपर. तो देखना है इस बार गेंद को खेला. ये ओवर थोड़ा सा अच्छा ओवर चल रहा है. यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए तारीफ करने की आशीष जादव की यहाँ पर और संकट मोचक के तौर पर उन्होंने गेंदबाजी की है. ऐसे वक्त पर गेंदबाजी जो की जा रही है बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने का काम, रनों की गति को ब्रेक लगाने का काम, एक कंजूस भरी कसी भी अंदाज की गेंदबाजी चल रही है. और निश्चित ही अभी भी रुका हुआ स्कोर 15 गेंदे और जीतने के लिए 34 रन चाहिए. फिर से मारा है. गेंद जा रही है बिल्कुल बॉलर के पीछे निकलती गेंद. लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में निकलती गेंद. जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं फिर से बैट्समैन के लिए एक ही रनों से इस ओवर में केवल 3 रन ही खर्च किए गेंदबाज ने. और इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर आशीष जादव गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर. पटकी भी गेंद 3 बार मारा है. लूज शॉट. देखना विकेट मिल सकती है और ये विकेट मिल गई. कभी कभी खराब गेंद भी आपको विकेट दिलाती है. तो देखिए मैच एक तरफ दादा जब खेल रहे थे ऐसा लग रहा कि मैच 1-2 ओवर रखकर जीत जा सकते हैं. जैसे कि दादा का विकेट गिरा यानी कि तूफान भी कुछ देर तक तूफान कंटिन्यू नहीं होता है. नागने साहब तूफान जो होता है रुकने के लिए होता है. तूफान लाता है लेकिन तूफान जब भी आता है कुछ ना कुछ हानि जरूर कर जाता है. तो थोड़ी सी हानि जरूर टीम की थी उसमें उसके बाद जो टीम ने संवारा है और बिल्कुल टीम आप फाइट कर रही है मैदान में. इस बार ये गेंद आशीष जादव की अफ्तन के बाहर जाती गेंद. अंपर ने दोनों पंख बाहर निकाले. व्हाइट बॉल का डिसीजन दे दिया और बढ़ता हुआ स्कोर 93 रन की ओर पर 13 चेंडू आणि विजयासाठी 32 धावा.
आशीष यादव की घातक गेंदबाजी की वजह से मैच में यहाँ पर आशीष ने 17 गेंदों में 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए। बहुत अच्छी गेंदबाजी आशीष यादव, मैन फ्रॉम तिरे, फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और ये 12 लूज गेंद मिली, यहाँ पर छक्का लगा दिया। चलिए, तो रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 99 रनों की योग पर। अब 12 गेंदे और मैच जीतने के लिए 26 रन चाहिए। 12 चेंडू आणि विजयासाठी 26 धावा। तो अब मैच जीतने के लिए 12 गेंदे और मैच जीतने के लिए 26 रन चाहिए। दोनों टीम के बीच में ये मैच काफी टाइट चल रहा है। मैदान में काफी क्रिकेट की फाइट चल रही है और अभी भी बता नहीं सकते कि कौन जीत सकता है और कौन हार सकता। मैच जो चल रहा है इस वक्त प्यार का वादा 50-50 चलता हुआ यह मुकाबला। और स्टेडियम जहां तक कि बिल्कुल जहां पर मिल जाए वहां पर बैठकर दर्शक इस मैच का आनंद ले रहा है। यानी कि खचाखच भरा हुआ स्टेडियम हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। ऐसे स्टेडियम होते हैं वेस्ट इंडीज में, समंदर बाजू में होता है, उसके बाजू में स्टेडियम होते हैं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर पेड़ है यहाँ पर। और हमारे रमेश जी भी वहाँ पर बैठे हैं सुबह से यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। थोड़ा सा खाना खाने के बाद इंसान को थोड़ा सा कुछ ना कुछ हो जाता है। तो नवनाथ अब गेंदबाजी करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए आएंगे। 12 चेंडू आणि विजयासाठी 26 धावा। तो दोनों टीमों के लिए काफी संघर्ष मैदान में जारी है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो देखना है कौन किसकी कोशिश करेगी कामयाब। अब यहाँ पर मैच काफी कांटे का चल रहा है, फाइट मैदान में चल रही है, वातावरण टाइट इस वक्त क्रिकेट का मैदान में है, क्योंकि आज सुनील बापू का जन्मदिन है और उसी अवसर पर क्रिकेट का कुंभ मेला चल रहा है। उस कुंभ मेला में हीरो कौन बनेगा ये तय करने के लिए आने वाले मेरे ख्याल से 10 मिनट में यहाँ पर पता चल सकता है कि टूर्नामेंट का चैंपियन कौन होगा। तो देखना है फिर से गेंदबाजी की, तो देखना है फिर से गेंदबाजी करेंगे अपने और की अगली गेंद लेकर। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे, निकलती गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी थोड़े से फंबल हो गए। अब मैच जीतने के लिए 11 चेंडू आणि विजयासाठी 25 धावा। तो निश्चित ही यहाँ पर बिल्कुल जहां तक कि हम बात करना चाहेंगे तो फील्डिंग टीम के बारे में अगर बताना चाहेंगे तो इस बार ये गेंद, इस बार काफी कर्रारा स्ट्रोक निकलता बॉल, लेकिन वहां पर लहू बिल्कुल अच्छी फील्डिंग वहां पर हो रही है। 1 रन देने का, जीतने का मजा तब आता है जब आपका सभी आपका हारने का इंतजार कर रहे हो। यानी कि फील्डिंग टीम ऐसा लग रहा है कि हार रही है, लेकिन मजा अब आ रहा है कि मैच जीतने के लिए मैदान में संघर्ष किया जा रहा है। बहुत जबरदस्त मैच, जैसा फाइनल चाहिए उससे बेहतर मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ अभी भी रुका हुआ स्कोर 101 रन की योग पर। 10 गेंदे और मैच जीतने के लिए 24 रन चाहिए। फिर से इस बार गेंद को मारा, गेंद जा रही है बिल्कुल काफी तेज तर्रार स्ट्रोक, गोली की रफ्तार से जा रही है गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। जैसे कि मैच देखने के लिए बहुत सारे तमाम ऑनलाइन दर्शक भी यहाँ पर मैं बोल रहे, जैसे कि साई पवार, सुमित पवार और जैसे कि समर्थ पवार भी वहां पर मैच देख रहे हैं, सबका हम स्वागत करते हैं। इस बार ये गेंद
फिर से, और इस बार मानना चाहते थे, हवा में गेंद, शायद विकेट कीपर, जिस तरह से हलचल हो रही है, हलचल वहां पर चल रही है, और निश्चित ही देखना है अब मैच जीतने के लिए यहाँ से 8 गेंदे और 20 रन चाहिए। 8 चिंडोनी विजयासाठी 20 धावा। एक बहुत ही रोमांच चलता हुआ, संघर्ष चलता हुआ। पहले क्रमांक के लिए 25,000 रुपए, दूसरे क्रमांक के लिए 15,000, यानी कि दोनों के बीच में अगर अंतर की बात करना चाहेंगे, अंतर करता है किसे? मंतर। और ये देखिए, बहुत जबरदस्त कोशिश, कैच भले ही नहीं हो पाया, लेकिन मराठे की जो कहावत होती है, प्रयत्न करत राहा, कुठे ना कुठे यश मिळेल, अपयश ही यशाची पायरी असते। लेकिन मैं इस बल्लेबाज फील्डर की तारीफ करना चाहूंगा, आशीष जादव की, वहां पर चीटी की चाल में बिल्कुल शिकार को अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन एन वक्त पर थोड़ी सी गलती होने की वजह से कैच छूटा वहां पर। 7 गेंद और मैच जीतने के लिए 19 रन चाहिए, शेवटचे 7 चेंडू आणि विजयासाठी 19 धावा। तो इस बार ये गेंद बहुत से तेज रफ्तार से आता हुआ स्ट्रोक, फिर से आशीष दीवार की तरह फील्डिंग कर रहे हैं। 1 रन यहां पर लिया जा रहा है, अब 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब शेवटचे 7 चेंडू आणि विजयासाठी 18 धावा। तो एक ओवर का बॉल कम से कम 10,000 रुपए का फायदा या 10,000 का नुकसान यहां पर हो सकता है। जो बनाएंगे उसे 10,000 रुपए मिलेंगे, नहीं बनाएंगे तो फील्डिंग टीम के लिए ज्यादा रन मिलेंगे। तो यहाँ पर मैच जो चल रहा है बिल्कुल कांटे की तरह चलती हुई, कांटे की फाइट मैदान में चल रही है, और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी भी ये मैच काफी संघर्षपूर्ण नजर आ रहा है। यहाँ पर दादा जब तक खेल रहे थे मैच बहुत आसान लग रहा था, अब आसान मैच यहाँ पर मुश्किल नजर आ रहा है दादा का विकेट जाने के बाद। और इसी को क्रिकेट कहते हैं, जो होता है वो नहीं होता है, जो नहीं होता है वो होता है, उसे क्रिकेट कहते हैं। यहाँ पर किसी को नहीं लगा होगा कि वर्ल्ड कप का 2020 का मैच चल रहा था, मिसबाहुल हक जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, इंडियन टीम पहले जब खेल रही थी, पहले एक तरफी अंदाज में इंडियन टीम जीत जाएगी ऐसा लग रहा था, पड़ाव बदला, पाकिस्तान जीत रही थी लग रहा था, आखिरी गेंद भी जीतने के लिए जरूरत थी वहां पर, जो कि एक गलत स्ट्रोक, पैडल स्वीप खेलने की कोशिश में जोगेंद्र शर्मा की गेंद पर वहां पर कैच पकड़ा श्रीसन ने, और इंडियन टीम को वर्ल्ड कप मिला था 2020 का। तो इसे क्रिकेट का पड़ाव करते, कभी आज कभी कल। आप यहाँ पर क्या होता है अब यहाँ पर देखना होगा। चला, पंचांना विनंती आहे सोन्या बाबू, थोडस फास्ट कराल सांगा। चला, विनंती असेल लवकरात लवकर। और आखिरी ओवर लेकर बॉलिंग करने के लिए स्पिनर्स को यहाँ पर लाया जा रहा है बॉलिंग करने के लिए। मैं कह सकता हूँ कि इनकी बॉलिंग देखकर हमें शेन वार्न की याद ताजा होती है, यानी कि शैलेश लोंडी को बॉलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, और उनके सामने जिस बंदे ने एक मैच खींचा अपने बल्लेबाजी पे, वो बंदा यानी कि पीएम वहां पर बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है। अगर टूर्नामेंट सक्सेस हो रहा है तो उसका पूरा श्रेय जाता हुआ ये जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जैसे कि बापू के प्रेरणा से, और ये टूर्नामेंट की कमेटी मेहनत कर रही है, संभाजी भोसले, रामलिंग बोराडे, सचिन छबिले, नितिन झांडले, सचिन चौहान, मोहन कांबळे, अक्षय नवगिरे, गौश पटेल और असलम शेख, इनकी मेहनत रंग ला रही है। पहली गेंद को मारा ऊंचा, फील्डर नीचे आ गया, इस बार कैच छूटा वहां पर, और ये कैच छूटा या आगे जाकर मैच छूटा पता पर चलेगा यहाँ पर। तो 2 रन मिले हैं यहाँ से, अब मैच जीतने के लिए 5 गेंदों में बिल्कुल 16 रनों की जरूरत। ये कैच छूटा, और अक्सर क्रिकेट में जो कहावत होती है, कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच, जीतो मैच, छोड़ो मैच, गमाओ मैच। एक रोमांचक मैच चलता होगा, और जैसे कि एक काफी कांटे का मैच चल रहा है, जैसे कि अभी भी बल्लेबाज कोशिश कर रहा है यहाँ पर, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन बल्लेबाज की कोशिश यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर तो देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर बॉलिंग करेंगे। गेंदबाज तैयार है शैलेश लोंडे, इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर। पटकी भी गेंद 30 बार मारा, ऑन द फायर। मैंने पहले ही बताया कि कैच छूटा या मैच छूटा। और हम पर ने बताया कि बल्लेबाज ने छक्का नहीं मारा, उनकी ताकत दिखा दी यहाँ पर।
बहुत जबरदस्त स्ट्रोक निकलता हुआ। अब मैच जीतने के लिए 4 गेंदे और 10 रन। 10 रन का मोल 10,000 रुपए। 10,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, नुकसान होगा, फायदा होगा, किसका होगा हमें देखना होगा यहाँ पर। तो इस बार ये गेंद फिर से काफी अच्छी गेंद थी। इस बार गेंद जा रही है बिल्कुल मिड विकेट के क्षेत्र से आकर गेंद को खिलाड़ी आशीष जादव गेंद को फील करते हैं। बहुत बढ़िया थ्रो यहाँ पर किया जा रहा है। अब मैच जीतने के लिए देखना है 3 गेंदे और 9 रन चाहिए। 3 चेंडूने विजयासाठी 9 धावा। और अमिताभ बच्चन अभी भी कौन बनेगा करोड़पति में कहते हैं, कुछ किए बिना आपकी जय जयकार नहीं होती है। कुछ किए बिना आपकी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। बहुत संघर्ष चलता हुआ मैच, कोई भी जीता हो कोई भी हारा हो, लेकिन क्रिकेट की जीत होने वाला मुकाबला जरूर हो रहा है। पैसा वसूल क्रिकेट हमें मुफ्त में देखने मिल रहा है यहाँ पर। आज का मुकाबला दर्शकों का दिल जीतने वाला मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, क्योंकि जन्मदिन है हमारे प्यारे बापू जी का, यानी कि सुनील बापू यादव इनका जन्मदिन है। और उसी अवसर पर क्रिकेट का कुंभ मेले का ये अंतिम चरण यहाँ पर चल रहा है। देखना है, ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं। बल्लेबाज पर दबाव डालने की रणनीति होती है ये। ऐसे स्ट्रेटेजी अक्सर ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी करते हैं। ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी होते हैं, जब बाउंड्रीच्या आत थांबलेले लेग स्टंपला बाहेर जात राहा, बाहेर 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 चला, बाहेर चला। खेळाडूच्या मागे जे उभारले त्यांना विनंती की मागे सर का आपण। ऑफ्टन के बहुत ज्यादा दूर निकल रही है गेंद। व्हाइट बॉल का इशारा किया जाता हुआ। अब व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 3 चेंडूने विजयासाठी 8 धावा। एक लंबा स्ट्रोक जीत का रास्ता दिखा सकता है। एक डॉट गेंद बल्लेबाज पर दबाव डाल सकती है। और ये हवाई फायर, दे धक्का, इरादा पक्का, मजबूत छक्का यहां पर। तो स्कोर आगे बढ़ रहा है 1-2-3, लॉस ऑफ 4 विकेट। जैसे कि मैंने बताया था कि कैच छूटा या मैच छूटा, तो वो कैच नहीं छूटा बल्कि मैच छूटा वहां पर। उन्होंने कैच नहीं छोड़ा, 10,000 रुपए आपकी टीम की नुकसान की है वहां पर। 2 चेंडू आणि 2 धावा विजयासाठी। जो फील्डर ने कैच छोड़ा बल्कि 10,000 रुपए छोड़े आपकी टीम के। फिर से गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। ये गेंद और ये गेंद को मारा, देखना हवा में गेंद है, फील्डर नीचे है और इसी के साथ गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। मी विनंती करेन सर्वांना, जे खुर्च्या घेतल्या असतील कृपया इकडे द्यायचं आहे, समोर खुर्च्या लावून घ्यायचा। यानंतर बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम या ठिकाणी सुरू केला जाईल। बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम या ठिकाणी सुरू केला जाईल।
चला सर्वांना विनंती असेल की कृपया खुर्च्या इकडे द्यायचे